2008 मालेगांव बम ब्लास्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सभी आरोपियों को निर्दोष मुक्त कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता राम कदम जी इस वक्त मौजूद है। सर, जिस तरह से जो ये फैसला आया है 17 साल बाद, और एक हम कह सकते हैं कि कांग्रेस उस वक्त भगवा आतंकवाद का एक नाम दिया था और उस पर अब बीजेपी अपनी जीत मान रही है। कोर्ट भी ने कहा कि उसमें कोई लिप्त नहीं थे। कैसे देखते हैं? यह उस समय का कालखंड है जिस समय पूरे विश्व में एक इस्लामिक टेररिज्म करके शब्द प्रयोग आया था, और उसी समय दिग्विजय सिंह है, सुशील कुमार शिंदे है, कांग्रेस के नेता, इन्होंने ये भगवा आतंकवाद इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। अब यह सनातन हिंदू धर्म की भावना को आहत करने वाला शब्द प्रयोग है, और जानबूझ करके फिर उस शब्द को सच साबित करने के लिए उन्होंने कुछ हिंदू नेताओं को, फिर उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह जी है जिन्होंने देश की सेवा की, वो लेफ्टिनेंट है, ऐसे लोगों को जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत उसमें फंसाया। न केवल फंसाया, इस हद तक ये गए कि अमानवीय इस प्रकार के जुल्म और अत्याचार उन पर किए गए। क्या कारण था? अभी जो एटीएस का पूर्व अफसर है वो तो ये भी कह रहा है कि जो हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, जिनका पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित है, त्यागपूर्ण जीवन है, ऐसे हमारे सरसंघ चालक, उनका भी नाम इसमें साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत लेने का दुस्साहस कर रहे थे वे लोग। क्या कारण था? कारण बड़ा स्पष्ट है। कांग्रेस दल को समूचे हिंदू समाज की छवि धूमिल करनी थी। किसे खुश करने के लिए? सारा देश जानता है ये वो कांग्रेस दल है जिनको चुनाव आने के बाद हमारे हिंदू धर्म की जनेऊ याद आती है, तो चुनाव चले जाने के बाद हिंदू धर्म के साथ ये घृणा करते। क्या कारण है? पूरी तरह से उन अधिकारियों की भी जांच हो जिन्होंने जानबूझ करके कांग्रेस सरकार के दबाव में आकर के ये घिनौना कृत्य किया, और कांग्रेस सरकार के उन नेताओं का भी नाम उजागर होने की आवश्यकता है जिन्होंने ये घिनौना पाप किया। लेकिन सर, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जब निर्दोष मुक्त होंगे तो बम ब्लास्ट किया किसने, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, उस समय जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत जो आरोपी थे उनको कांग्रेस सरकार ने बचाया, और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं था उनको कांग्रेस सरकार ने फंसाया। और ये हम नहीं कह रहे, उस समय के गवाह है, वो सारे गवाह कह रहे, उस समय के एटीएस ऑफिसर कह रहे। इसके ऊपर क्या पारदर्शिता चाहिए? मतलब कांग्रेस सरकार की मंशा ही थी कि पूरे विश्व में हिंदू समाज की छवि धूमिल हो, हिंदू समाज की ओर ये टेररिस्ट है, आतंकवादी है, ऐसा देखा जाए। ये कांग्रेस की मंशा थी। ईश्वर के दरबार में देर है पर न्याय मिलता है, और कल वो 17 वर्षों के बाद न्याय मिला। सर, एक आखिरी सवाल कि महाराष्ट्र में विवादों में चल रहे मालेगांव कोकाटे का मंत्रालय जो है बदल दिया गया है। आपकी सरकार है, किस तरह से विपक्ष कह रहा है कि कार्रवाई नहीं की जा रही, लेकिन अब कार्रवाई हो गई है। जिस प्रकार का वर्तमान मंत्री माणिकराव कोकाटे जी की ओर से बयान आया है, तो मोबाइल के अलग अलग जो गैजेट है उसके बारे में उनको विशेष ज्ञान नहीं है, और अचानक से मोबाइल में मैसेज देखते समय वो ऐड है रमी की, वो ऐड पॉपअप हुई, और फिर ऐड ऊपर उठने के बाद उसको रिमूव करने के लिए उनको समय लग गया, और उसी दौरान किसी ने छल पूर्वक उसका फ़ोटो निकाल करके वायरल किया। पर खैर, कई ऐसे लोग हैं कि जो मोबाइल के अलग अलग ऐप के बारे में नहीं जानते, मैं भी उसमें से एक हूँ। मोबाइल में अगर कुछ तकलीफ हो तो अपने बच्चे को पूछना पड़ता है। देश में कई सारे लोग हैं, पर इस बात का भी विपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार से उसको एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया, तो सरकार ने सभी जनभावना का सम्मान करते हुए उनका डिपार्टमेंट बदला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे बीजेपी विधायक राम कदम जो साफ तौर पे कर रहे हैं कि जिस तरह से जो महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया कि मालेगांव कोकाटे का जो मंत्रालय बदला है वो विपक्ष की मांग थी, और कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर ये एक्शन लिया गया है। कैमरामैन सुभाष सिद्धांत के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।